हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया एंड हमारे साथ है एक स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिलली बिग स्टार नाउ. Hi guys, how are you? वेल ट्विंकल, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा फूड. वेल आज हम बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे बिग बॉस की. सो पहले तो लेट्स बिगिन वेरी बेसिकली. क्या कुछ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ वर्क? किस कैरेक्टर में किस नए अंदाज में नजर आने वाले हो? क्या कुछ चल रहा है देखो 2024 has been a roller coaster. मुझे नहीं बोलना था but I still said it. Yeah. But right now I'm working on a Punjabi movie which I shared on my Instagram और जल्दी आपको मिलेगा देखने को. अभी सेकंड शेड्यूल हम शूट करेंगे. जब हम सेकंड शेड्यूल शूट करेंगे तब आप मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ देखने वाले हो. गेट रेडी. वेल कुछ वक्त पहले ना एक बात हुई थी, सलमान सर ने भी ये बात कही थी उडारिया को लेके कि उडारिया के पानी में कुछ है. एंड ऑल्सो हमने देखा पहले प्रियंका अंकित, फिर ईशा अभिषेक, फिर ये था कि ओके अब इनके जनरेशन के बाद आपकी बारी थी तो आप. मैंने बोला तो हाँ. विपिन आप जाओ, आप एंजॉय करो. नहीं नहीं, हमारे देखो बात ये थी कि हमारे सीजन से कोई आना चाहिए था, वो आ गए. दैट इज विवियन एंड आई एम हैप्पी. उडारिया का कंटिन्यूस थर्ड सीजन ऑफ बिग बॉस है. या वेल ये बार तो विविन आ गए. आपका इरादा है कभी बिग बॉस करने का? पता नहीं, आई डोंट नो. अभी तो मैं खुद डिलेमा में हूँ. अगर कोई मुझे पूछे बिग बॉस जाना है, डिपेंड करेगा उस टाइम पे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. अगर मेरे हाथ में कोई प्रोजेक्ट होगा तो आई माइट नॉट गो एंड नहीं होगा तो आई माइट गो. सो लेट्स सी. ओके. वेल विविन की मैं अगर बात करूँ तो आपसे जानना चाहूँगी, ऑन स्क्रीन तो हम उन्हें देख रहे हैं लेकिन लाइक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी हो गया वो भी, क्योंकि हम रियली देख रहे हैं जो भी, बट रियल लाइफ में वो किस तरीके से है सेट पे? रियल लाइफ में ही इज वेरी डिसेंट, वेरी शिवलरस, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और बहुत डिसेंट मैन है. व्हेन आई से डिसेंट मैन, आज की जेनजी जनरेशन में राइट नाउ द विविन दैट आई हैव मेट, ग्रीन फ्लैग. शी इज अ ग्रीन फ्लैग काइंड ऑफ पर्सन. whether you talk about a cordial professional relationship or you talk about on screen relationship, off screen relationship, he's very decent. He's green flag. ओके. वेल आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके के विविन दिखे, लाइक काम कंपोज, और अभी रिसेंटली जो ना दिग्विजय ने कहा कि भाई बहुत भरा हुआ है, बोल ले, तो वो बात पे भी मैं जानना चाहूंगी कि उस तरीके के ही नजर आ रहे हैं. दिग्विजय ने बोला उन्हें ये? हाँ हाँ. देखो बट उन्होंने कुछ बोला नहीं ना अभी तक, तो वो ही सेंसिबल इनफ, ही विल ट्राई कि वो अपने मैनर्स के अपनी दायरे में रह के बात करे. अगर कभी वो कुछ बोलते भी हैं तो बिग बॉस का घर ऐसा, सब फट चुके हैं. आई थिंक कोई ऐसा नहीं है जो एक बारी फटा ना हो, रोया ना हो, चिल्लाया ना हो. सब करे हैं. चुम भी हो गई. विविन इज द ओनली वन जिन्होंने अभी तक उस लेवल पे कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है. आई थिंक ही विल ट्राई कि वो ऐसा रिएक्शन ना दे. बट अगर आप एक घर में बंद है जहाँ पे लोग आपको पोक कर रहे हैं, आपको गंदा बोल रहे हैं, बिलो द बेल्ट बोल रहे हैं, तो हर्ट होना, बुरा लगना और दिमाग में चीजें चलना इज वेरी नॉर्मल. तो अगर उनके दिमाग में कुछ होगा भी तो इट्स वेरी नॉर्मल एंड वेरी एक्सेप्टेड. वेल जैसे उन्होंने बिग बॉस ने उन्हें कहा कि लाडला है ये मेरा, और वो लाडला फेवरेटिज्म उनके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है. क्लियरली आई डोंट थिंक वहां पे कोई फेवरेटिज्म हुआ है. लाडला एक टैग दिया गया है बिकॉज ऑफ द रॉयल्टी पॉइंट्स ही हैज विद द चैनल. बट उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो गेम में कि उनको एक अपर हैंड दिया हो, वो मुझे नहीं दिखा. टाइम कॉर्ड बनने के लिए भी टास्क किया गया है, ठीक है. हर चीज के लिए ही हैज टू फाइट लाइक एवरी अदर पर्सन. कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है अदर देन यू से कॉफी. बट कॉफी भी स्पेशल नहीं है. कॉफी सबके लिए भी आती है और उनके लिए भी आती है. बस फर्क है कि एक ब्रांड अलग है, दैट्स इट. तो आई डोंट थिंक कि लाडला सिर्फ टैग है दैट आई लाइक दिस पर्सन, बट यू हैव टू प्ले द गेम. तो बिग बॉस ने भी बोला कि ये मेरे को अच्छा लगता है बट गेम तो सबको इक्वल खेलनी है और वही चल रहा है. ओके. वेल विविन की मैं अगर बात करूँ तो टाइम गॉड आपने कहा, हमने देखा वो टाइम गॉड बने थे, और जो लास्ट जब रजत टाइम गॉड बने थे तब एक बहुत क्यूट मोमेंट देखा हमने जब रजत ने हक किया था पीछे से. वो भी एक जो व्हील का था, तो तब चुम का नाम आया, करण काफी खुश हो गए थे, लेकिन वो लक कहे या क्या कहे जो वो मुड़ के और वो विविन पे आया. विविन पे आ गया. तो अब तो ये किस्मत है, भगवान सुन रहा है उनकी. वो अपनी किस्मत लेके आए हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेके आए हैं
और यूनिवर्स सुन रहा है उनकी, देखो आगे अब वहां पे कैसे कोई उनको बायसनेस के साथ कर सकता है कि नहीं नहीं ये तो विविन के पास जाएगा, तो किस्मत है, वो उनकी अपनी किस्मत चल रही है, अच्छी चीज है। वो किस्मत का ही खेल था उस मोमेंट पे। यस, वो किस्मत भी अच्छी आपके कर्मों पे आ जाती है। वेल मैं अगर विवन की बात करूँ तो जब उन्होंने एंट्री ली तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे कि भाई ये टेलीविजन का हमने फेस देखा है, लोग काफी पसंद करते हैं, फैन फॉलोइंग उस तरीके से थी, लाडला था, बहुत कुछ माइंड में था कि इतना बड़ा नाम है, गेम नेक्स्ट लेवल होगा, सिद्धार्थ के साथ कंपेयर किया गया। लेकिन एक वक्त के बाद अब वो गेम, वो जो एक स्पार्क होता है ना, वो मिसिंग लग रहा है विवन के गेम से। व्हाट यू से? आई डोंट थिंक दैट। आप ये देखो कि आपने अभी उनको इंट्रोड्यूस करने में ही इतने सारा नाम ले लिया, तो आप ये समझो कि जिसके सर पे इतना सारा नाम है ना, उसके सर पे प्रेशर भी उतना है। दैट पर्सन हैज टू थिंक अ लॉट, वर्क अ लॉट। और मुझे कहीं ऐसा ठंडा होते हुए लगे नहीं, अगर एक एपिसोड दो एपिसोड में वो शांत भी हुए हैं तो जब इतनी नेगेटिविटी हो ना आसपास, हम मेडिटेट नॉर्मल लाइफ में क्यों करते हैं, ताकि हम अपने आप को शांत कर पाए। तो ही इज जस्ट टेकिंग हिज स्पेस एंड देन ही कम बैक विद अ बैंग, आई नो दैट। तो वो अपना स्पेस ले रहे हैं, वो अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर रखना जानते हैं, वो वही कर रहे हैं। तो बीच में अगर ऐसा हुआ, एंड ही सेंसिबल इनफ कि उनको पता है कि कहाँ पे कितना बोलना है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं, दे आर केपेबल इनफ, वो तब तक नहीं बोलेंगे जब तक पानी सर से ऊपर ना जाए, देन ही कम, व्हिच ही डिड। अभी कल उन्होंने स्टैंड लिया एंड दिग्विजय पुश्ड हिम, आई डिड नॉट लाइक दैट। वेल जैसे मैंने कहा कि सिद्धार्थ के साथ कंपेयर किया जा रहा था, अब फराह खान ने आज के करणवीर को सिद्धार्थ के साथ सिद्धार्थ के कंपेयर साथ किया। compare आई किया थिंक वेदर आप कंपेयर करो विविन को सिद्धार्थ के साथ या करणवीर को सिद्धार्थ के साथ, आपको किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला वाज वन of a kind personality, Vivian is one of a kind and Karanveer is one of a kind, so I don't think कि comparison होना चाहिए वहाँ पे। वेल मैं करण की बात करूँ तो शुरू के इतने दिन से उनका गेम नजर नहीं आया था, उन्हें वेकअप कॉल्स दिए गए, बट अब उनका गेम नजर आ रहा है। और तभी तो मैंने बोला कि लाडला सिर्फ टैग विविन का है, वेकअप कॉल्स तो मिल रहा है किसी को, दैट इज ऑल्सो लाडला थिंग ना। सो सेकंड लाडला करण, मैंने बोला टैग लाडला विविन के पास है, बट लाडला कोई और है। अभी तो मुझे यही दिख रहा है। ओके, सो ये जो कंपैरिजन हो रहा है, सुशांत का जिक्र होना या सिद्धार्थ का जिक्र होना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा टीआरपी वाइज। किन के लिए? बिग बॉस वालों के लिए? बिग बॉस के लिए भी और करण के गेम के लिए, क्योंकि फोकस उनके ऊपर आ जाएगा। हाँ हो सकता है, हो सकता है, बट मैं यहाँ पे इनसेंसिटिव नहीं होंगी। आई डोंट नो करण ने सुशांत को याद किया किस कॉन्टेक्स्ट में किया, बट अगर आप कोई गया है और उसको कोई याद कर रहा है तो वो मैं इनसेंसिटिवली नहीं लूंगी, मैं कहूंगी उन्होंने याद किया। सिमिलरली विविन ने जब बोला सिद्धार्थ के लिए, तब भी उन्होंने बहुत डिसेंट वे में याद किया, तो जो चला गया उसको याद कर सकते हैं। हाँ, अब उसके चक्कर में टीआरपी मिल जाए या फुटेज मिल जाए तो दैट इज फाइन, मिल गई तो मिल गई। लोगों का कहना है, जैसे फराह मैम ने भी कहा कि जब सबने एक को टारगेट किया था, सिद्धार्थ को, वो शो जीत गया। ये बार सब करण को टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, एंड ऑल्सो विनिंग मेडल भी दे दिया है। लेकिन मैं फैंस की बात करूँ, सिद्धार्थ का बर्थडे भी नजदीक है, तो फैंस वैसे ही बोलते हैं ना, थोड़े से इमोशनल है, एंड इस बात पे दे आर नॉट लाइकिंग कि यार क्या कंपैरिजन है और क्यों करना ही है। माय पॉइंट, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। करण इज अ होल पर्सनालिटी इन हिज टाइम, हिज लाइफ, हिज एरा। सिद्धार्थ शुक्ला वाज हिज ओन पर्सनालिटी इन हिज टाइम, हिज लाइफ, हिज एरा। देयर हैज टू बी नो कंपैरिजन। हम सब अलग है तो कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, एंड आई थिंक फैंस आर राइट एट दैट प्लेस कि सिद्धार्थ हैज हिज ओन वैल्यू, हिज ओन प्लेस, और करण के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। करण का गेम आपको कैसा लग रहा है? मुझे नहीं, मतलब बिकॉज आई सपोर्ट विविन, ये भी एक रीजन हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ, मैं बायस्ड हूँ गाइस, तो नो नो। ओके, विविन एंड करण की बात करें तो शुरू में उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को जानते हैं, Yes, साथ में हाँ, फुटबॉल फुटबॉल खेला है, खेलते हैं। तो लोगों को लगा रे वाओ ब्रोमांस नजर आएगा। लेकिन यहाँ तो पूरी चीज ही उल्टी हो गई है। ब्रोमांस के बहुत चांसेस थे, बट जब इनिशियल फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में मैंने देखा कि विविन को लगा कि करणवीर कुड बी हिज सेफ स्पेस, और वो करणवीर के साथ मस्त बातें कर रहे थे। बट करणवीर वो नरेशन जो सेट करने वाली चीज है ना, वो बहुत स्लाइटली विविन को सबके सामने रोस्ट कर रहे थे। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ही इज नॉट योर सेफ स्पेस, एंड रियलाइज दिस
एज सून एज यू कैन, विच ही डिड। तो वो ब्रोमांस नहीं हो सकता था। ब्रोमांस तभी हो सकता था जब दोनों की दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए इक्वल कंपैशन रखे। विविन की तरफ से मुझे कंपैशन दिखा, मुझे करणवीर की तरफ से नहीं दिखा, तो वो ब्रोमांस का तो नहीं हुआ। सो अविनाश और विवेन के बारे में क्या कहना है? उनका ब्रोमांस है, मुझे उनमें फिर भी ब्रोमांस दिखता है। और मुझे एक्चुअली इफ यू हैव वॉच टीवीडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक्चुअली विवेन लुक्स अ लॉट लाइक डेमन सैल्वाटोर। मैंने उनको सेट पे बोला था कि यू लुक अ लॉट लाइक डेमन सैल्वाटोर, यू हैव दैट जॉ लाइन एंड एवरीथिंग। एंड मैंने अभी रिसेंटली मीम्स देखे कि स्टेफन सैल्वाटोर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता अविनाश भी है। तो वो ऐसा मुझे ऐसा अब उन दोनों की ऐसे वैम्पायर जोड़ी दिखती है, बट दे आर गुड, दे आर सेंसिबल, दे आर डिसेंट, दोनों बहुत ब्रेनी है, दे आर डूइंग गुड। आई कैन सी अ ब्रोमांस देयर। ये बात एलिस ने भी कही है। ब्रोमांस या जो टीवीडी वाली ना, हाँ है उन दोनों में वो बात। एलिना के लिए मुझे ले लेना, थैंक यू। आई नो आई कैन डू एलिना। बी रेडी फॉर न्यू शो गाइस। आ गया था ना कलर्स पे, बेहद बिग को हाँ। कौन था आया था भाई वो, हाँ ठीक है। वेल मैं आपसे जानना चाहूंगी अविनाश के बारे में। जब एडिन घर में आई थी, विवेन का थोड़ा बोलते ना टूवर्ड्स एडिन था, तब विवेन ने ये बात कही, सॉरी अविनाश ने ये बात कही थी कि अरे तुम्हारी बन रही है पर ये तो मुझ पे भारी पड़ेंगे। एंड ऑल्सो अभी भी जब उनसे पूछा गया सवाल, तब अविनाश ने कहा था मैं विवेन के पास नहीं गया हूँ, विवेन मेरे पास है। तो डू यू थिंक ये दोस्ती में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यू वाली बात हो रही थी? जब मैं बोलती हूँ ना सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, वो थोड़ी सी यहाँ पे वो बात है। विविन में इतनी सिक्योर नेचर इसलिए है बिकॉज ही हैज सीन लाइफ, ही हैज सीन अप्स, ही हैज सीन डाउन, वो एंड ही इज अ पर्सन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब जाके ही हैज दैट थिंग। जो अविनाश अभी अभी अपनी यंग एज में है, ही इज एक्सपीरियंसिंग लाइफ, तो अभी उसमें आएगी ये फ्लक्चुएशंस आएगी, तो वो एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी नहीं कह सकते, एक हल्का सा ईगो हर्ट होने वाला था, वाला एक डिफेंस मैकेनिज्म था। मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगी थोड़े टाइम में। वो एक थोड़ा सा अविनाश का डिफेंस मैकेनिज्म था टू सेव हिमसेल्फ, बिकॉज हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड विविन प्रूव्ड हिम रॉन्ग कि ब्रो मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज इफ आई एम सिक्योर आई विल मेक श्योर दैट माई पीपल आर सिक्योर। सो यस। रजत के साथ जो न्यू समीकरण बना है, इस पे क्या कहना है? क्योंकि हमने देखा है ये समीकरण पे मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है। ऐसे टूट सकता है रजत, ऐसे पलट सकता है, नो डाउट। अभी इन दोनों का समीकरण बहुत क्यूट लग रहा है, ऐसा ब्रोमांस दिख रहा है एंड वेरी नाइस। रजत हगिंग विवियन एंड इट्स नाइस, बट जो हरकतें रजत ने की है, जितना गंदा बोला है, बिलो द बेल्ट बोला है, आई वुड स्टिल से कि विविन को बहुत बच के रहना चाहिए, विच ही इज ब्रेनी इनफ। उनको पता है कि रजत क्या बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है। वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट विविन इज वो दिल में ग्रज नहीं रखते। रजत ने सब किया, उसके बाद आके सॉरी बोला, आगे ढंग से बात करी। उन्होंने ऐसा रखा नहीं पुरानी बातों को, जो उन्होंने चाहत को भी बोला था कि आज के बाद पुरानी बात नहीं आएगी, ना तू लेके आएगी ना मैं लेके आऊंगा, और वो नहीं आई। सो दैट इज अ गुड थिंग, बट ऐसे चेंज हो सकता है, ऐसे। यू नो फराह खान ने ये बात कही है कि वक्त आने पर ईशा अविनाश और विविन को छोड़ देगी। हो सकता है Okay. छोड़ देगी, क्योंकि ईशा ने बहुत पहले से बोला है कि देख भाई, आई केयर फॉर यू एंड एवरीथिंग, बट मैं गेम के लिए आई हूँ एंड एवरीबडी इज देयर फॉर द गेम। और छोड़ देगी, आई नो वो छोड़ देगी। तो और वो छोड़ेगी भी, ये बोल के छोड़ेगी कि अब हम ऐसी स्टेज पे आए कि अगर हमने साथ दिया तो गड़बड़ होगी, क्योंकि अल्टीमेटली सब इंडिविजुअल खेलने आए हैं, तो वो करेगी ऐसा। सो आपके हिसाब से कोई है ऐसा जो विविन का सगा है घर में? कोई किसी का भी सगा नहीं है, विवेन का छोड़ो, कोई आपस में सगा नहीं है और होगा भी नहीं। इट्स अ गेम ऑफ दैट। जब विनर एक ही निकलेगा तो वो कैसे किसी का सगा हो जाएगा? बट कोई ऐसा है जिसको विविन को उससे दूरी बना के रखनी चाहिए? सबसे आई थिंक दिग्विजय और करणवीर से, ये दोनों। यू नो विविन ने कहा था दिग्विजय को इंटर्न टाइम गॉड, इस पे क्या रिएक्शन है? मजा आया। मजा आया, ठीक है। वन लाइनर्स आने चाहिए। पिछले से पिछले सीजन में अंकित कुछ नहीं बोलता था, फिर उठ के एक वन लाइनर मारता था तो अच्छा लगता था। तो इट वाज लाइक दैट एंड दिस इज रोस्टिंग। ठीक है, वहां पे थोड़ी ब्रूटल लग रही है, बट इतनी रोस्टिंग तो हम अपने दोस्तों में भी करते हैं। हम मेरे दोस्त मेरी रोस्टिंग करते हैं, मैं उनकी रोस्टिंग करती हूँ, तो इट्स रोस्टिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ रोस्टिंग, इट्स फाइन। मजा आया लेकिन
कल जब लड़ाई हुई थी उसी लड़ाई के दौरान ईशा के ऊपर बात चल रही थी कि ये जो एक्सप्रेशन है, देन ईशा सेड हाँ तभी तो पॉपुलर हुआ, एंड फिर वो टॉपिक विवन पे आ गया था। 10 साल से लीड कर रही हूँ। ये विवन पे भी आ गया था कि जब दिग्विजय ने कहा था मैं तो 2 साल के बाद ही यहाँ पे हूँ, एंड फिर विवन के काम पे बात आ गई थी, विवन के फॉलोवर्स पे बात आ गई थी। इस पे क्या कुछ कहना है? मैं ये बोलना चाहूंगी 2 साल में बिग बॉस ही आए हो, उससे पहले स्प्लिट्स विला, दोनों रियलिटी शोज किए, इसमें कुछ ऐसा कंपैरिजन वाली चीज नहीं है, उनका जोन ही अलग है, वो एक्टिंग कर रहे हैं, ये रियलिटी शो है, दोनों है, बट यू कांट कंपेयर। सेकेंड थिंग, विविन उस टाइम से फेमस हैं जिस टाइम इंस्टाग्राम सोशल मीडिया था ही नहीं, तो जो उनकी फैन फॉलोइंग मैंने देखी है ना, वो बहुत लॉयल है, उन्हें वो लोग भी जानते हैं जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते। जब वो बिग बॉस गए थे उनके कुछ 600-700 के फॉलोअर्स थे, बट अगर आप पब्लिक में उतरो तो उनके इंस्टाग्राम के 2-2 मिलियन से ज्यादा वाले होंगे, क्योंकि उनकी बहुत लॉयल ऑडियंस रही है, उनको हर घर ने देखे, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। तो अगर आप फैन बेस कंपेयर करो आजकल के 4 मिलियन वाले पेजेस के फैंस और उनके फैंस में बहुत अंतर है। फैंस दोनों के हैं, बट एक लॉयल्टी कहते हैं ना, मैंने भी उनको तब देखा था जब प्यार की एक कहानी आ रही थी, तो जब मुझे पता चला आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद हिम, आई वाज लाइक मेरे चाइल्डहुड क्रश के साथ, वाओ या। तो ठीक है, तो उनका फैन फॉलोइंग इज डिफरेंट एंड हिज, दिग्विजय शुड नॉट कंपेयर। दिग्विजय की जो फॉलोइंग है वो एक सेपरेट काइंड ऑफ मास है, बट आई थिंक विविन की फॉलोइंग नेशनल लेवल ऑफ मास है, इवन बहरीन एंड अरब कंट्रीज। वेल इतना वक्त हो गया है शो को, मैं जानना चाहूंगी कोई ऐसा इंसिडेंट आपको लगा जहाँ यू थिंक यार विविन ने ऐसा क्यों किया, ये इससे एक्सपेक्ट नहीं था, या विविन को ऐसा कुछ करना चाहिए था, कोई एक ऐसा इंसिडेंट? मुझे जैसा लगा था इनिशियली जब वो ग्रुप में बैठ के ओवर शेयर कर दिया था उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उन्होंने अपना टीवी के वो टाइम बताया बैठ के जब सोशल मीडिया से कास्टिंग नहीं होती थी, जब इम्पैक्ट सोशल मीडिया का कम था, तो ही वाज शेयरिंग हिज एरा। बट जब उन्होंने वो शेयर किया, लोगों ने उस चीज़ को ऐसे ले लिया कि ये तो बहुत मैं कर रहा है। वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं लोग समझ सकते, नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड योर इंटेंट, तो इससे बेटर है दैट डोंट शेयर। तो वो एक मोमेंट था, बट इट वाज वेरी माइन्यूट मोमेंट एंड ही अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट माई दीज आर नॉट माई पीपल जिनसे मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूं, एंड ही मेड श्योर दैट ही कट्स इट डाउन। वेल शिल्पा जी के लिए क्या कहना है, क्योंकि वो करण अर्जुन के बीच जो फंस जाती है? मैंने बोला ना, शिल्पा जी बेचारी विविन की तरफ उनका दिल है और दिमाग जाता है करणवीर की तरफ, वो मम्मी है बीच में फंस जाती हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो यूज कर रही हैं, मैंने भी लास्ट कुछ एपिसोड्स देखे नहीं, जहां तक मैंने देखा मुझे नहीं लगा वो यूज कर रही हैं। उनमें थोड़ा मम्मी वाला फैक्टर है, वो थोड़ी क्यूटी सी है और वो बेचारी बहुत जल्दी रो देती है, तो वो वही है, वो कुछ करती है और उसके बाद सोचती हैं कि शिट, मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लेती कि दोनों तरफ कोई चीजें ना बिगड़े, बट बिग बॉस का घर ऐसा नहीं है, वहां एक जगह तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, तो वो हाँ फंस जाती है दोनों के बीच में, उनका दिल और दिमाग फंस जाता है। वेल कल का जो हमने एपिसोड देखा, हमने देखा कि मुद्दा नहीं था कुछ भी, बातें थी, एंड उसी बातों में बातें बढ़ती गई बहुत बढ़ती गंदी गई, चली गई। हाँ लोग आते गए। आपको क्या लगता है किसकी गलती थी यहाँ? ये ना ये इंसिडेंट ऐसा नहीं था कि एक इंसिडेंट पे कुछ हुआ है, ये सबकी पुरानी एक्यूमुलेशन थी। जैसे दिग्विजय ने बोला कि तुझे तो आज तक मैं डिलूलू में रख रहा था कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, और दिग्विजय ने ये चीज की है। दिग्विजय ने बहुत बार अपनी बॉडी लैंग्वेज में दिखाया कि मैं ईशा को पसंद करता हूँ, लाइक आई हैव अ लिटिल, वो बॉडी लैंग्वेज का खेल है, वो मैं समझी। तो ये ईशा ने कुछ पुरानी बातें बोली, तो ये बहुत पुरानी बातें अक्यूमुलेटेड थी जो सबकी फटी, और उसको एक्सेलरेट कर दिया सारा ने। तो ये हुआ है, ये कोई एक इंसान का नहीं है, ये सबका मिली भगत ही हुई जो कल फटी है, और बस उसको बूस्टिंग सारा की तरफ से मिल गई है बीच में। बट स्टिल अविनाश और दिग्विजय में से किसकी गलती? क्योंकि कहीं ना कहीं अविनाश ने ये बोलते ना शुरुआत की थी कि जा करण के पास जा और चाट, एंड फिर ये मुद्दा फिर वहां से फायरिंग हो गया है। और दोनों की गलती है, उनसे दोनों की गलती है। मैं सपोर्ट नहीं करती कि कोई किसी को ऐसा चाट वाट गंदा वंदा बोले, आई डोंट सपोर्ट दैट, बट जब अविनाश ने दिग्विजय को बोला, इट वाज लाइक
लड़का लड़का आपस में बात कर रहे हैं, बट दिग्विजय ने गलती ये कर दी कि दिग्विजय ने ये चीज ईशा को बोली और बहुत गंदी बोली। क्रॉस जेंडर, आई एम नॉट सपोर्टिंग कि आप सेम जेंडर में भी बोलो, बट आप क्रॉस जेंडर में तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हो। आप किसी लड़की को जाके ये चीज बोल ही नहीं सकते हो। तो इवन इफ अगर अविनाश ने स्टार्ट किया होगा, फॉर मी दिग्विजय गलत हो गया। दैट डजंट मीन आई एम सपोर्टिंग अविनाश इन दैट, बट इफ यू सी द होल सिनेरियो, मेजर कल्प्रिट इज दिग्विजय, जिसने गंदा बोला, हाथापाई की, धक्कम धक्की की। सो या दिग्विजय। वेल एक्सेप्ट विवेन, और किसका गेम अच्छा लग रहा है? चुम, आई लाइक चुम। चुम इज वेरी क्यूट, और मुझे उसका गेम पसंद है। शी इज वेरी सेंसिबल, एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड, वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ गर्ल एंड गुड एक्टर। सो चुम। ओके, चुम वीर पर क्या कहना है? ये पैर कैसा लग रहा है आपको? ओनली चुम, खत्म। मुझे एज अ पैर चुम की तरफ से सिर्फ एक प्लेटोनिक दोस्ती दिखती है। चुम इज रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। चुम को पता है करणवीर की तरफ से क्या है, बट शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी सिक्योर। तो अगेन आई वुड से चुम अच्छी लगती है। चुम वीर एज अ बॉन्ड, एज फ्रेंड्स दे आर गुड, कोई भी दोस्ती हो अच्छी लगती है, बट एज अ कपल आई डोंट नो, आई एम नो वन टू कमेंट देयर लाइफ, देयर चॉइस। एंड व्हाट्स अबाउट राहत? हुज राहत? रजत एंड चाहत। क्यूट यार, अनएक्सपेक्टेड। पांडे तू रोकती क्यों है पांडे, बट क्यूट, अभी तो क्यूट लग रहा है, ठीक है। बट रजत ऑलरेडी इज कमिटेड विद समबडी ना, तो इतना हेल्दी, इट वाज नॉट इवन फ्लर्टिंग, इट वाज हेल्दी कंपैशन, अच्छा लग रहा है। बट यू नो, अभी कल के टास्क में यामिनी, कल के एपिसोड में यामिनी ने कहा कि चाहत अब भरोसा मत करना रजत पे, रजत का झुकाव जो है वो सारा की तरफ है, वो तेरा भी नहीं होगा, काइंड ऑफ थिंग। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस आल्सो? हो सकता है, क्योंकि रजत, दिस इज नथिंग रोमांटिक टूवर्ड्स चाहत, इट इज जस्ट अ बॉन्ड। और बिग बॉस का घर तो सबको ना चाहते हो इधर से उधर और उधर से इधर, इधर से उधर तो करता ही करता है, और रजत तो वैसे भी होता है, पलटू बेचारे को इसीलिए बोला गया है। हो सकता है। चाहत का गेम आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि शुरुआत में विवेन को तो उन्होंने काफी सताया है, कॉफी को लेकर, ब्लैंकेट को लेकर और काफी चीजें, बट चाहत अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बोलूं तो वो टिकी हुई है, अच्छा टिकी हुई है, नॉमिनेशंस में कम आती है, बट उसने बहुत इरिटेट किया, ओए होए होए, बहुत इरिटेट किया है, बट ठीक है, शी इज डूइंग फाइन। अगेन मैंने बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि चाहत ने लिमिट क्रॉस कर दी थी जब उसने कप को ऐसे जाके पकड़ लिया था, दैट वाज नॉट गुड। बाकी मुझे उस बेचारी पे तरस भी बहुत आया जब वो टाइम गॉड का टास्क कर रही थी, and women helped him there, विवेन हेल्प। even after so much women helped him there, her there। तब मुझे उस बेचारी पे बहुत दुख लगा, बट ठीक है, आई थिंक वो अब गेम समझ गई है, अब वो जो कर रही है वो सोच समझ के कर रही है, पहले वो कुछ भी कर रही थी। वेल इस वक्त तो जो लाडले है विवेन काफी कॉन्फिडेंट पे है कि भाई आई नो चीजें, ट्रॉफी मेरी ही है, काइंड ऑफ बात है। व्हाट यू थिंक? आई थिंक ही इज डूइंग नाइस एंड डिजर्विंग है, ऐसा नहीं है कि आई नो ट्रॉफी मेरी है, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं वो, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड एज वेल। तो जब आप फील्ड पे उतरते हो, आप ये सोच के नहीं उतरते हो कि मैं हार के आऊंगा, आप यही सोच के उतरते हो कि मैं जीत के आऊंगा, आप एफर्ट भी यही डालते हो कि मैं आज फुटबॉल खेल रहा हूँ तो मेरा एफर्ट है कि मैं जीत के आऊंगा। तो वो वही सेम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके बिग बॉस में आए हैं कि मैं बिग बॉस में आया हूँ तो मैं जीत के आऊंगा, वो कॉन्फिडेंस है। क्या आंसर दिया है मैंने यार, मजा आ गया। हाँ सॉरी। वेल बिग बॉस ने तो कह दिया था शुरू में ही कि भाई मेरे टॉप 2 है एलिस और विवेन, लेकिन अब एलिस तो नहीं है घर में, सॉरी। तो विवेन आप कह रहे हो ट्रॉफी लेके आएंगे तो डेफिनेटली टॉप 2 में, लेकिन विवेन के साथ आप किसको टॉप 2 में देखते हो? मैं चाहती हूँ कि चुम हो टॉप 2 में, शी इज अ डिजर्विंग वन, बट मुझे लगता है कि टॉप 2 में करणवीर या अविनाश आएंगे। वेल कोई एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट लगा है जिसका मुखौटा अभी भी उतरना बाकी है? नहीं, मतलब ये जो वाइल्ड कार्ड आए हैं उनको तो मैंने देखा ही नहीं, तो पता नहीं, बाकी आई डोंट थिंक सो, सबका दिख गया। लास्टली क्या कुछ अपने फैंस को कहना है? मैं कहूँगी कि ये लोग बहुत खुश है कि इंटरव्यू खत्म हुआ, अभी करके आवाज आई है पीछे से, ठीक है। सेकंड मैं ये कहूँगी कि आई एम सो जेन्युइनली ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट, जो आपने इतना वेट किया है,
मैंने भी इतना वेट किया है, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे और आप ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहना, मुझे भी और विवेन को भी। थैंक यू। ओके, थैंक यू।